सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं अमेरिका और ईरान में हुए सीज फायर की, जिसमें सिर्फ फायर ही फायर है। इसमें शर्तों वाला घोटाला है, हॉर्मूज वाला ताला है। सत्ता के सभी न्यूज़ मित्रों को पूरी कहानी नए वीडियो के साथ हम बताएंगे। सीज फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को भी हम डिकोड करेंगे। पहले एक तस्वीर से आप समझिए कैसे इजराइल ने अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम को बम कर दिया है। कैसे नेतन्याहू ट्रंप के सीज फायर का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान में तो बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में लगातार बम बरस रहे हैं। पूछा यही जा रहा है कि क्या ट्रंप दो नाव पर सवार हैं। एक तरफ सीज फायर के दावे कर रहे हैं, अगली मीटिंग की अमेरिका तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर लेबनान में बमबारी पर अमेरिका शर्तों वाला ज्ञान भी दे रहा है। कुल मिलाकर कहानी यही है कि ट्रंप के 14 दिवसीय शांति में युद्ध वाले शोले हैं। फायर ज्यादा है, शांति कम है। लेबनान में बरसते बम हैं। इसे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। वार्ता से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने चेतावनी भी दी है। इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। आप जानिए सीज फायर के बाद इजराइल ने कैसे लेबनान में बमबारी की है। लेबनान में 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स और मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया गया है। आईडीएफ के हमले में लेबनान में 24 घंटे में 250 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सबसे ज्यादा 91 लोगों की मौत हुई है। दावा है कि सीज फायर के बाद आईडीएफ ने 160 से ज्यादा बम गिराए हैं। लेबनान में बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में किए गए हमले हैं। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस सेंटर्स, मिसाइल सेंटर्स पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह से जुड़े अन्य मिलिट्री साइट्स को भी इजराइल की सेना ने टारगेट किया है। सबसे विस्फोटक अपडेट जूम मीटिंग के दौरान हमले वाला है। दावा यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई अधिकारियों को उस वक्त टारगेट किया जब वो जूम मीटिंग में जुड़े हुए थे। कैसे आईडीएफ ने टारगेट किया, जानिए। जूम के जरिए हिजबुल्लाह की मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। आईडीएफ ने मीटिंग की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर एक साथ अटैक किया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, लेकिन बेरूत में एक रेस्टोरेंट पर बड़ा हमला किया गया। ये उस हमले की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें लोग हमले के दौरान शेल्टर लेने के लिए दौड़ते हुए दिखे। धमाके के साथ पूरा इलाका धुआं हो गया। लेबनान में रिहायशी इलाकों में भी हमले किए गए हैं। बेरूत में कोस्ट के पास बड़ी बिल्डिंग पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। किसी भी सीज फायर के दौरान आपने ऐसी तस्वीर देखी नहीं है। दावे शांति के किए जा रहे हैं और शर्तों का सरेआम उल्लंघन कर बम बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस पर भी मिसाइल हमला किया गया है। लेबनान के हमले में पेट्रोल पंप पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। कुछ सेकंड में पेट्रोल पंप को उड़ा दिया गया। कई तस्वीरें आई हैं जो ये बयां कर रही हैं कि कैसे इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन कर खत्म कर रहा है। कैसे इजराइल लेबनान वाली शर्तों को बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान का सीज फायर टूट जाएगा। ऐसी चर्चा क्यों है, इसकी 5 मुख्य वजह आइए आपको बताते हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका का दावा है कि लेबनान सीज फायर की शर्त में नहीं था। वहीं ईरान का दावा है कि लेबनान में शांति भी सीज फायर की शर्त थी। दूसरी वजह है ईरान के लवान द्वीप पर यूएई ने बमबारी की है। जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में हमले किए हैं। तीसरी वजह है सीज फायर के बाद भी हॉर्मूज अब तक नहीं खुला है। हॉर्मूज खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। चौथी वजह है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी पेंच फंसा है। ईरान का कहना है उसे अभी यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी नहीं दिया गया है। पांचवी वजह है अमेरिका और ईरान की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। अमेरिका भी इसी अंदाज में जवाब दे रहा है।